अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। देखो हमने अभी भी पढ़ लिया हुआ है कि ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर में एक मीडियम के रूप में काम करता है, ताकि जो है वो बहुत सारे सबस्टांसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हॉर्मोन्स, वाइटमिन्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स में जो है ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, बट अब जो है हम लोग ये जानेंगे कि ब्लड जो है एक्चुअली वो सर्कुलेट हमारे बॉडी के अंदर में कैसे होता है, वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके जरिए को हमारे बॉडी के पूरे बॉडी में जो है सर्कुलेट होता है। देखो ये जो है आपका एक सिस्टम के जरिए होता है जो कि आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और उस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर में, तो वो जो है आपका तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक है हमारे बॉडी का सेंट्रल पंपिंग पार्ट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पंप हार्ट। दूसरा है आपका ब्लड वेसल्स और तीसरा हो जाएगा आपका जो है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा दिया हुआ है, और ब्लड वेसल्स और दूसरा जो आपका हार्ट है, इन दोनों के बारे में अभी आप लोगों को जो है पढ़ा दूंगा। देखो हमारे बॉडी के अंदर में जो है ट्रांसपोर्ट का दो सिस्टम पाया जाता है। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब ये दो दो ठो जो सिस्टम है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का दो पार्ट, एक मैंने क्या बताया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा क्या बताया लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर में जो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है वो है आपका ब्लड, और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर में जो एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लूइड चीजों को कैरी करके लेके जाता है, तो वो है आपका लिम्फ। तो दोनों को जानेंगे हम लोग एक एक करके कि ये ब्लड क्या होता है। ब्लड तो मैंने बता दिया हुआ है, अब हम लोग जानेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, और फिर जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उस समय आप लोगों को मैं बताऊंगा कि लिम्फ क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होता है। देखो ब्लड वेसल जो होता है वो आपका थिन ट्यूब्स होती हैं, जो कि हमारे समूचे शरीर के अंदर में ब्लड को कैरी करती हैं। और बेसिकली बात करें तो ये तीन टाइप की होती हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है क्वेश्चन आंसर में 5 टाइप का लिखा था, वो भी सही आंसर है, बट मुझे लगता है कि आप लोग तीन ही प्रकार का लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेजर जो है तीन ही प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये जो है तीन प्रकार कौन कौन से, ये है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, अब जानते हैं कि आर्टरीज क्या होती हैं, फिर जानेंगे वेन्स क्या होती हैं, और फिर जानेंगे हम लोग की कैपिलरीज क्या होती हैं। तो देखो ये जो आर्टरी हैं, ये एक्चुअली थिक वर्ल्ड एंड इलास्टिक ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि हमारे हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में जो है ब्लड को कैरी करती हैं। और किस प्रकार के ब्लड को, तो वो जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, और ध्यान रखो कि जो मेन आर्टरी है उसका नाम है आयोटा, जो कि हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करती है। ठीक है, ये क्या करती है कि जो आपका लेफ्ट, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो है लेफ्ट होना चाहिए था, गलती से यहाँ पे मिस्टाइप हो गया है राइट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सभी भागों में ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान ये रखना है कि सभी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बट एक एक्सेप्शन है, और वो है आपका पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर में डीऑक्सीजनेटेड फ्लो करता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। और ये जो है आपका राइट वेंट्रिकल से निकलता है, और लंग्स में जो है आपका प्यूरिफिकेशन होता है। यानी प्यूरिफिकेशन कहने का मतलब हो गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वहां पे, और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के अंदर में छोड़ देता है, और वहां से लेके आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, तो ये होता है आपका जो है लंग्स के अंदर में, ये ध्यान रखना। ओके, चलो तो ये हो गया। अब देखो ध्यान दो कि ब्लड एक्चुअली जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है, तो काफी ज्यादा प्रेशर के साथ में हमारे जो है आर्टरीज के अंदर में ये इंटर करता है, और साथ साथ काफी ज्यादा हाई प्रेशर में जो है ये हमारे बॉडी के अंदर में आपका जो है फ्लो करता है। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, जब ये हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज के अंदर में हार्ट में से निकल करके ब्लड जो है आपका इंटर करता है, तो हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो एक्चुअली एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसका जो ल्यूमेन होता है वो आपका जो है सिकुड़ जाता है, पतला हो जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा चलो मैं स्ट्रक्चर भी बता दूं, तो इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि इसके अंदर में जो है आपका 3 लेयर पाया जाता है। सबसे जो बाहर लेयर होता है उसको बोलते हैं टूनिका एक्सटर्ना, या फिर अच्छा देखो ये जो टूनिका एक्सटर्ना है, ये इलास्टिन और कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात करेंगे हम लोग, तो बीच वाला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं टूनिका मीडिया, और जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो है आपका टूनिका एक्सटर्ना। तो तीनों में टूनिका है, और जो बाहर है उसको एक्सटर्ना चूंकि बाहरी है, और मीडिया मतलब कि बीच वाला हो गया, और जो आपका इंटरना यानी कि अंदर वाला पार्ट हो गया। अंदर वाला जो पार्ट होता है वो इंडोथेलियल सेल से मिलकर बना होता है, और जो बीच वाला पार्ट होता है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। ये आप लोगों को जो स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। देखो अगर बात करेंगे हम लोग वेन का, तो वेन का भी सेम स्ट्रक्चर होता है इसी के प्रकार का,
बस अंतर इतना ही है कि ये जो वेन होता है इसके जो 3 लेयर है वो थोड़े पतले होते हैं एज कम्पेयर टू द आर्टरीज। ठीक है, देखो यहाँ पे भी क्या स्ट्रक्चर है। सबसे जो बाहर वाला है वो टूनिका एक्सटर्ना है जो कि इलास्टिन और कोलेजन से मिलकर बना हुआ है। मिडिल वाला जो पार्ट है वो अगेन टूनिका मीडिया है जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है। जो सबसे अंदर का है वो टूनिका एक्सटर्ना है जो कि इंडोथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ है। और राखी वीडियो कॉलिंग बंद करो, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो, तो ये स्ट्रक्चर रहा। हालांकि कुछ और स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा। देखो ये जो वेन होती है ये एक्चुअली जो है बहुत ही पतली वॉल वाली और लेस इलास्टिक ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, यानी कि कैरी करती है बैक टू द हार्ट, हार्ट में वापस कैरी करती है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो ये जो है ब्लड को बहुत ही स्मूथली और स्लोली हमारे वेन्स के जरिए, मतलब हमारी जो वेन्स होती हैं वो हमारे ब्लड को बहुत ही स्मूथली एंड स्लोली ब्लड के सॉरी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके जरिए, यानी कि जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो टिश्यूज हैं वहां से निकाल करके और ये हार्ट में लेके आती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हमारी जो वेन्स होती हैं उनके अंदर में ब्लड काफी स्मूथली और धीमे चाल से ब्लड के सॉरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में से ब्लड को निकाल करके और फिर ये हमारे हार्ट तक लेके आता है। ध्यान रखो कि इसमें जो है आपका वॉल्व पाए जाते हैं। और क्यों वॉल्व पाए जाते हैं? ताकि जो है, चूंकि इसमें देखो ज्यादा मात्रा में प्रेशर तो है नहीं। अब प्रेशर रहता है तो क्या होता है, तो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ये जो है आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे देखो हम लोग जब हम लोग जो है कोई मशीन चलाते हैं, जैसे कि मोटर चलाते हैं, तो क्या होता है उसमें जो है पानी एक ही डायरेक्शन में मूव करता है ड्यू टू द हाई प्रेशर। बट अगर प्रेशर ज्यादा नहीं रहेगा तो उसको जो है वापस फ्लो करने से रोकने के लिए उसके अंदर में जो है आपका कुछ दीवारें पाई जानी चाहिए। तो यही कारण है कि वेन के अंदर में जो है वॉल्व पाए जाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आर्टरीज में नहीं पाया जाता है, ये मैंने नहीं बताया था, एक बार फिर से मैंने बता दिया। चलो आगे बताता हूँ। तो मेन जो वेन है वो है वेना केवा। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है, जो भी वेन होती हैं उसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। बट एक एक्सेप्शन है और वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के अंदर में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से निकल करके और वो जो है आपका हार्ट के अंदर में फ्लो करता है। ठीक है, अगर बात करेंगे इसके ल्यूमन के बारे में, तो इसका ल्यूमन जो होता है वो आपका जो है आर्टरी से वाइडर होता है, चौड़ा होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बता दिया है। अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कैपिलरीज के बारे में। देखो कैपिलरी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा पतली होती है, सबसे ज्यादा पतली होती है। ठीक है, जो कि आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती है। तो आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि कैपिलरी आज द थिनेस्ट एंड सिंपलेस्ट ट्यूब्स ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरी टू द वेन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके जो वॉल होते हैं वो एक्चुअली जो है एपिथेलियल सेल से मिलकर बने होते हैं और सिंगल लेयर होता है आपका। ठीक है, और इतने पतले होते हैं तो कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है आपका जो बॉडी के अंदर में जो टिश्यूज होते हैं और टिश्यूज के अंदर में जो फ्लूइड होते हैं वो आसानी से इसके अंदर में आपका जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है भैया। देखो क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो फूड है या फिर ऑक्सीजन है वो क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर सॉरी ब्लड के अंदर में जो है इंटर करता है, हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें से निकल करके इन सभी कैपिलरीज के माध्यम से। ठीक है, उसी दौरान में क्या होता है कि जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो भी जो है आपके कैपिलरीज के अंदर में इंटर करते हैं। यानी कि क्या हुआ कि जो आपका ब्लड है उसमें से जो ऑक्सीजन आया हुआ है और फूड आया हुआ है वो क्या हुआ बॉडी के पार्ट्स में, यानी कि जो आपका बॉडी के जो टिश्यूज हैं उन सभी में चला गया। ब्लड में से कहाँ चला गया, जो यूजफुल मटेरियल्स हैं वो सभी बॉडी के टिश्यूज में। और साथ ही साथ क्या होता है कि बॉडी के टिश्यूज में से वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड के अंदर में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये दोनों ही जो काम है वो साथ ही साथ होते हैं। यानी कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ होता है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है आपका जो है जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहां पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जैसे देखो ये हो गया आपका जो है कैपिलरीज। ठीक है, और ये हो गया आपका जो है बॉडी के टिश्यूज। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो कैपिलरीज है इसमें से ऑक्सीजन चला जाता है बॉडी के टिश्यूज फ्लूइड में। ओके, और बॉडी का जो टिश्यूज फ्लूइड है इसमें से निकाल करके उसी समय में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज के अंदर में जो ब्लड है उसके अंदर में चला जाता है। तो आपने क्या देखा, आपने यही देखा कि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है बिटवीन बॉडी टिश्यूज एंड ब्लड ये आपका कहाँ हो रहा है, तो ये जो है आपका कैपिलरीज के वॉल के जरिए हो रहा है, जो कि आपका जो है सिंगल एपिथेलियल लिनिन से बना होता है, यानी कि सिंगल लेयर ऑफ
एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है, जो इतने पतले होते हैं कि आसानी से जो डिफ्यूजन के प्रोसेस से मटेरियल से आपका जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए आपके जो है बॉडी के टिश्यूज में से ब्लड में और ब्लड में से बॉडी के टिश्यूज में ट्रांसफर हो सकते हैं। चलो अब बात करते हैं हम लोग कि डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उस ब्लड को बोलते हैं जिसके अंदर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग उस ब्लड को बोलते हैं जिसमें कि आपका जो है रेस्पिरेशन के बाद से बना हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इसमें स्टोर होता है या फिर जो इसमें फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। देखो ह्यूमन हार्ट क्या होता है। देखो ह्यूमन हार्ट का अगर हम लोग बात करेंगे तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो एक खोखला और मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है या फिर जो आपका कोनिकल शेप का होता है। कोनिकल शेप तो आप लोग जानते हो, एक तरफ में आपका जो है इस तरह का स्ट्रक्चर यानी कि आपका सर्कल होता है, दूसरे तरफ में बात करेंगे तो ये पॉइंटर होता है। तो इस तरीके से आपका जो है हार्ट भी होता है, यानी कि जो आपका तिकोना होता है ये ध्यान रखेंगे ट्रायंगुलर होता है। अगर बात करेंगे वेट का तो वेट जो इसका 300 ग्राम का होता है, महिलाओं में जो है ये थोड़ा सा कम होता है, 250 ग्राम का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक बार में जो ये 70 ml ब्लड को पंप करता है, ये भी फैक्ट ध्यान रखो। और ये कितना साइज का होता है, तो इसका साइज जो होता है हमारा जो बंद मुट्ठी होता है, क्लिंज्ड जो फिस्ट होता है, तो उसके बराबर जो है ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये किससे मिलकर बना होता है। तो ये एक स्पेशल मसल टिश्यू से मिलकर बना होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर जो है आपका रेड ब्राउन होता है। और ह्यूमन हार्ट जो होता है वो आपका जो है दोनों लंग्स के बीच में सेंट्रल थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है आपका सिचुएट होता है। और कहाँ पर, तो डायफ्राम के ऊपर होता है। डायफ्राम मैंने बताया था कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जो है सेपरेट करने वाला एक स्ट्रक्चर है। ओके, और साथ साथ जो है ये आपका रेस्पिरेशन से संबंधित है एक स्ट्रक्चर। ओके, और ये जो आपका हार्ट होता है ये एक्चुअली क्या होता है कि एक टफ एंड नैरो फ्लूइड भरे हुए मेम्ब्रेनस बाइलेयर्ड सैक में होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। यानी कि मैं यही बोल रहा था कि हार्ट जो होता है उसके चारों तरफ में एक झिल्ली मतलब कि झिल्ली पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और ये जो पेरिकार्डियम होता है ये बाइलेयर्ड होता है, और इन बाइलेयर्ड पेरिकार्डियम के अंदर में जो है आपका जो खाली जगह होता है वहां पर फ्लूइड भरा रहता है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है फ्लूइड हो, यानी देखो ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड मैंने बताया या फिर पेरिकार्डियम बताया, इन दोनों का जो मेन काम है वो है जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है हमारे हार्ट के कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने से उसको कम करना, ताकि हमारे हार्ट को जो है चोट नहीं लगे, वो काफी जो है नाजुक होता है। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो देखो इंटरनल स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो हार्ट जो होता है इसमें एक्चुअली 2 पंप होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं लेकिन साइमल्टेनियसली काम करते हैं। ये एक ही साथ में काम करते हैं, ठीक है, बट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना। एक है लेफ्ट साइड और दूसरा है राइट साइड। ये जो लेफ्ट साइड होता है ये एक पंप की तरह काम करता है जो कि ब्लड को पंप करता है बहुत सारे ऑर्गन्स में, ठीक है, वेरियस ऑर्गन्स में। दूसरा वही अगर हम लोग बात करेंगे, एक मिनट, दूसरा अगर हम लोग एक मिनट कुछ दिक्कत आ रहा है, चलो ठीक है, बैटरी तो लो होने वाला है। लाइट है क्या? नहीं, ओके है। सो आप लोग को नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि चार्ज रहे तभी तो आप लोग पढ़ोगे ना, और इसलिए जो है मुझे जगह चेंज करना पड़ रहा है। चलो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक मिनट, ओके, तो मैंने पढ़ा था लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के बारे में जो कि एक पंप के रूप में काम करता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को पंप करना, ठीक है। वही बात करेंगे राइट पार्ट का, तो राइट पार्ट जो है एक दूसरे पंप की तरह काम करता है जो कि हमारे लंग्स में से ब्लड को पंप करता है हार्ट के अंदर में, और ये दोनों जो है इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हार्ट को जो है हम लोग डबल पंप कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर में 2 पंप पाए जाते हैं। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखो कि ये जो हमारा हार्ट है इसमें 4 चेम्बर पाए जाते हैं ताकि
ब्लड जो है वो मिक्स नहीं हो। एक्चुअली दो प्रकार के ब्लड मैंने आप लोगों को बताया था, एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड और दूसरा जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये दोनों जो है मिक्स ना हो, इसके लिए 4 चेंबर पाया जाता है। 2 ठो अपर चेंबर होता है और 2 ठो लोअर चेंबर होता है। दोनों अपर चेंबर जो होते हैं उनको हम एट्रिया बोलते हैं या फिर जो ऑरिकल्स बोलते हैं, और जो दोनों लोअर चेंबर होते हैं उनको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखें। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ओके, तो ध्यान रखो कि ऑरिकल्स दोनों जो होते हैं वो छोटे होते हैं और साथ साथ जो है वो थिन वॉल्ड होते हैं। जबकि बात करेंगे वेंट्रिकल्स का, जो इनका जो वॉल होता है वो चौड़ा होता है। जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर जो वेंट्रिकल है वो, इसका जो वॉल है काफी आप लोगों को चौड़ा दिख रहा है, प्लस ये जो है बड़े हैं। आप लोग देख सकते हो ये इतना बड़ा बड़ा है। जबकि दूसरा बात करेंगे वही अगर वेंट्रिकल का, सॉरी ऑरिकल का, तो ऑरिकल या फिर जो है एट्रिया जिसको बोलते हैं, तो ये दोनों जो है छोटे छोटे हैं, प्लस इनका जो वॉल है वो पतला पतला है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग का रिवाइज हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखो ये जो दोनों ऑरिकल्स होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर में, हार्ट के अंदर में एक्चुअली ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं, जबकि जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ये आप लोगों को जो है ध्यान रखना है, यानी कि जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो लंग्स को हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट दूसरे भागों को हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो इसमें जो है वाल्व पाए जाते हैं, 4 ठो वाल्व पाए जाते हैं। अब बात करता हूँ कौन कौन सा वाल्व। तो देखो 4 वाल्व कौन कौन सा है। पहला आपका जो है, जो 2 ठो, एक हो गया यहाँ पर जो है एट्रियम, दूसरा यहाँ पर वेंट्रिकल, यहाँ पर एक तीसरा आपका जो है चैम्बर हो गया, यानी कि एट्रियम हो गया, यहाँ पर जो आपका वाल्व हो गया। तो दोनों जो एट्रियम है उन दोनों के बीच में आपका जो है वाल्व पाया जाता है। देखो दोनों एट्रियम कहने का मतलब था कि एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, ये वाला राइट वाला पार्ट हो गया। ओके, तो राइट वाला जो पार्ट है इन दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। उसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक दूसरा जो है आपका वाल पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल। तो ये लेफ्ट की, सॉरी यहाँ पे राइट लिखना चाहिए, लेफ्ट लिखना चाहिए था, मैंने गलती से राइट लिख दिया। चलो ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट वाले पार्ट में जो है आपका पाया जाता है मिट्रल वाल्व, जिसको हम बोल सकते हैं बाई कास्पिड वाल्व। ओके, और जो राइट वाला होता है यहाँ पर पाया जाता है आपका जो है ट्राई कस्पिड वाल्व, यानी कि यहाँ पर जो है 3 ठो फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान, चलो इसके अलावा जो है आपका, अब बात करते हैं हम लोग कुछ और भी वाल्व के बारे में। तो इन दोनों के अलावा जो है कुछ और भी वाल्व होते हैं। उससे पहले देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो ये वाल्व होते हैं इनके, इनको जो सपोर्ट करने का काम करती हैं कुछ पतली पतली फाइबर, जिनको क्यों बोलते हैं कोर्डी टेंडियन है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कोर्डी टेंडियन जो होती है ये आपका जो है सपोर्ट करती है इन दोनों वाल्व को। ओके, अब ध्यान दो, ये जो राइट वाला वेंट्रिकल होता है ये जो है आपका पल्मनरी, एक सेकेंड रुक जाओ, क्या दिक्कत आ रहा है। चलो ठीक है, इससे पहले जो है मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था, चलो उसको मैं बताता हूँ। हाँ चलो, अभी कुछ नहीं छूटा हुआ है। ओके, ऐसा मुझे लग रहा था बट कुछ छूटा नहीं है। चलो, तो मैं यही बता रहा था कि जो राइट वेंट्रिकल है वो एक्चुअली जो है पल्मोनरी आर्टरी में एक वाल्व के जरिए ओपन होता है, जो कि तीसरा वाल्व हो गया हमारे हार्ट के अंदर में, और वो है सेमिलुनार पल्मोनरी वाल्व। आर्यन, वीडियो कॉलिंग बंद करो, नेटवर्क का ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम चल रहा है। चलो गुड, ठीक है, थैंक यू। चलो, तो मैंने यही बताया कि तीसरा जो वाल्व है वो है सेमिलुनार वाल्व, एक्चुअली सेमिलुनार पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, तो ये जो है आपका राइट वेंट्रिकल ओपन होता है सेमिलुनार वाल्व के जरिए पल्मोनरी आर्टरी में, और इसलिए इसको नाम रखा गया है पल्मोनरी, सेमिलुनार पल्मोनरी वाल्व। तीसरा, यानी तीसरा नहीं, चौथा जो एक और वाल्व है वो है सेमिलुनार आयोटिक वाल्व। तो लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो एक्चुअली ओपन होता है आयोटा के अंदर में एक वाल्व से, और उसी को बोलते हैं सेमिलुनार आयोटिक वाल्व। तो ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये क्लियर हो जाता है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स से ले करके और फ्लो करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में थ्रू सिस्टमिक आर्टरीज। और वही बात करेंगे हम लोग, दूसरा जो पार्ट है तो वो आपका जो है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को फ्लो करता है, यानी कि राइट साइड वाला पार्ट जो है वो डीऑक्सीनेटेड
ब्लड को फ्लो करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हमारे हार्ट के अंदर में, ठीक है। और फिर हार्ट से जो है आपका वो फ्लो करता है लंग्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। जो मैंने लेफ्ट वाले पार्ट्स में बताया, इसमें क्या बताया है कि इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से हार्ट में, और हार्ट में से जाता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। और जो आपका राइट वाला पार्ट होता है, राइट वाले पार्ट में होता है कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में से आता है हार्ट में, और हार्ट में से जाता है लंग्स में, ठीक है। तो ये मैंने दो सर्कुलेशन आप लोगों को समझाया, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमें ये भी समझना चाहिए कि क्या सभी जो एनिमल्स होते हैं उन सभी में जो है यहाँ पे मतलब पार्टीशन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, या फिर जो है आपका दोनों मिक्स होते हैं, ये आप लोगों को जो है अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो जिनमें जो है, देखो एक्चुअली ब्लड में, सॉरी बर्ड में और मैमल्स में बात करेंगे तो इसमें जो आपका हाई एनर्जी का आवश्यकता होता है, और बॉडी के टेम्परेचर को इनको चूंकि कांस्टेंट बना के रखना होता है, यानी कि जो आपका सीमित रखना होता है। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग जो है वार्म ब्लडेड हैं, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा ही सेम रखना है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें जो आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखने की जरूरत है, ताकि जो इसमें ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस हो, और उसके लिए ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो उसको सर्कुलेशन के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट रखना आवश्यक है, ठीक है। तो यही मेन कारण है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और यही कारण है कि इसमें जो है 4 चेंबर पाया जाता है। वही बात करेंगे कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, कुछ दूसरे एनिमल्स का, लाइक एम्फीबियंस, या फिर बात करेंगे हम लोग जो है रेप्टाइल्स का। तो इनमें जो है क्या होता है कि इनमें जो है 3 चेंबर पाया जाता है, ठीक है। खास करके देखो यहाँ पे बताया भी है, एक सेकेंड कहाँ चला गया। तो यहाँ पे बताया रेप्टाइल्स और जो एम्फीबियंस है, इनमें जो है आपका कम मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है, और इसीलिए इसमें क्या होता है कि इसमें 3 चेंबर पाए जाते हैं। वही बात करेंगे और फिशेज में, तो फिशेज में आपका 2 ही चेंबर पाया जाता है। और ध्यान रखो कि फिश में जो है आपका डबल सर्कुलेशन नहीं बल्कि सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिवाइज हो गया। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट नोट्स में आप लोगों को बता दूं कि दोनों जो ऑरिकल होते हैं वो एक ही साथ कंट्रैक्ट होते हैं और एक ही साथ रिलैक्स होते हैं, ठीक है। और बात करेंगे उसी प्रकार से वेंट्रिकल का, तो ये भी जो है आपका लगभग लगभग सेम समय में रिलैक्स होते हैं और सेम समय ये आपका जो है कंट्रैक्ट होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और कंट्रेक्शन ऑफ जो ऑरिकल होता है उसके बाद होता है कंट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल, यानी पहले जो है आपका सिकुड़ता है क्या, ऑरिकल, दूसरी बार में कौन सिकुड़ता है तो वो वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल का जो कंट्रेक्शन होता है उसी को बोलते हैं सिस्टोल, और वेंट्रिकल का जो रिलैक्सेशन होता है वही कहलाता है डायस्टोल। तो बहुत सारे लोगों ने जो है डायरेक्टली लिख दिया था कि द कंट्रेक्शन, सॉरी उन्होंने लिखा था द प्रोसेस ऑफ कंट्रेक्शन इज कॉल्ड, सॉरी क्या आंसर उन्होंने लिखा था, थोड़ा सा मैं याद नहीं आ रहा। उन्होंने लिखा था द प्रोसेस ऑफ कंट्रेक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल, दैट इज रॉन्ग। आप लोग को आंसर करना है कि द प्रोसेस ऑफ कंट्रेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट और वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड सिस्टोल, एंड द रिलैक्सेशन और एक्सपेंशन ऑफ, बाबू उधर जाओ, आर्या सॉरी आराध्या उधर जाओ, चलो। तो मैं बोल रहा था कि हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं उनका एक्सपेंड होना कहलाएगा डायस्टोल। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट जो है आपका काम कर सकते कैसे करता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि ह्यूमन हार्ट के जो 4 चेंबर है, एक्चुअली जब वो रिलैक्स करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आ रहा होता है वो आपका इंटर करता है हार्ट के अंदर में। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया कि लेफ्ट ऑरिकल में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर में जो बाइकस्पिड वाल्व होता है इसके जरिए वो फ्लो करता है। तीसरा काम क्या है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये जब कंट्रैक्ट होता है तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है हमारे आयोटा में, और आयोटा से होते हुए वो लंग्स को छोड़ करके और बाकी सभी भागों में जाता है। अब बात करते हैं चौथा स्टेप क्या है। चौथा स्टेप यही है कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हमारे कैपिलरी से होते हुए हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जो टिश्यूज होते हैं उनके फ्लूइड में इंटर करता है। और जब फ्लूइड में इंटर करता है तो उस समय क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन है वो फ्लूइड में के अंदर में चला जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है फ्लूइड के अंदर में वो वापस चला आता है कैपिलरीज के अंदर में, जो रेस्पिरेशन के दौरान में बना हुआ होता है वो
कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बात करेंगे तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो भी जो आपके कैपिलरीज के अंदर में आ जाते हैं। अब पांचवा स्टेप क्या है, तो पांचवा स्टेप है कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में से कैपिलरीज के अंदर में आया हुआ है, वो आपका जो है पहुंचता है कहाँ पर, तो देखो जब हमारे बॉडी का जो है हार्ट, एक सेकेंड देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पहुंचता है राइट ऑरिकल में, और जब ये जो हमारा राइट ऑरिकल है या एट्रियम है ये कंट्रैक्ट होता है, तो ये जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो इंटर करता है राइट वेंट्रिकल में, और किसके जरिए, तो ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए। अब जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया, तो अगला हमारा स्टेप हो जाएगा फंक्शनिंग ऑफ हार्ट में, ये राइट वेंट्रिकल अब कंट्रैक्ट होगा, और जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो ये जो आपका, एक सेकंड यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड लिखना चाहिए था, तो डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है वो क्या होता है कि हमारे जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है उनमें इंटर करता है हमारे हार्ट में से, और फिर इसी पल्मोनरी आर्टरी के जरिए वो पहुंचता है लंग्स के अंदर में, ठीक है। और इसके बाद क्या क्या होगा, इसके बाद जो है लंग्स के अंदर में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, यानी कि लंग्स के अंदर में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा ब्लड में, और डीऑक्सीनेटेड जो आपका ब्लड है वो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा लंग्स के अंदर में, ठीक है। तो ध्यान रखो, एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि लास्ट जो स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, लंग्स में और ब्लड के बीच में जो है आपका गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। लंग्स में से ऑक्सीजन आ रहा है ब्लड के अंदर में, और ब्लड के अंदर में से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है लंग्स के अंदर में। तो ये जो आपका फंक्शनिंग ऑफ हार्ट हो गया कि कैसे जो आपका हार्ट काम करता है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे भी कुछ चीजें बता रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अगेन सेंट टू द लेफ्ट ऑरिकल बाई पल्मोनरी वेन। तो वही जो प्रक्रिया जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था वही जो यहाँ पर अब दोहराया जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से रिपीटेड टाइम जो है यही प्रोसेस चलता रहता है, जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं तब तक जो है बिना रुके हमारा हार्ट जो है यही सेम प्रोसेस जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को जो है आई के पहले तक वो सारा होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो ध्यान रखना, इस प्रकार से हमारा ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। यहाँ पर आप बात करेंगे हम लोग डबल सर्कुलेशन के बारे में, तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, देखो डबल सर्कुलेशन के अंदर में जो है आपका, चूंकि देखो ब्लड जो है वो बॉडी से सॉरी हमारे हार्ट से होकर के 2 बार पास करता है, इसी वजह से इसको जो हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि लेफ्ट साइड जो है यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है आपका एक बार फ्लो करता है, और राइट वाले पार्ट से क्या होता है कि दूसरी बार में डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो एक ही ब्लड एक बार ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सीनेटेड ब्लड के रूप में फ्लो कर रहा था लेफ्ट वाले पार्ट से, और वही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उन सभी को लेकर के हार्ट के राइट वाले पार्ट से जो है ये चलो कुछ दिक्कत आ रखा है। यार चलो ठीक पढ़ाता हूँ। शायद मैं आप लोगों को क्या हुआ, सर आवाज नहीं आ रहा है। अभी आवाज आ रहा है? हाँ तो अभी ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं आप लोगों को डबल सर्कुलेशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यही कहा था कि एक ही ब्लड जो है हार्ट से होकर के 2 बार पास करता है, एक बार जो है आपका ऑक्सीजन को लेकर के लंग्स में से हार्ट से होते हुए बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और दूसरी बार में बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में से वेस्ट मटेरियल को लेकर के डीऑक्सीनेटेड ब्लड के रूप में हार्ट से होते हुए वो पहुंचता है लंग्स में। तो एक ही ब्लड 2 बार पास कर रहा है हार्ट से, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन। इसके जो है 2 कंपोनेंट है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, तो ध्यान दो, हार्ट में से ब्लड का सर्कुलेशन लंग्स में, और लंग्स में से वापस हार्ट में, ये जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन। वही बात करेंगे अगर हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन का, तो इसमें ध्यान रखो कि हार्ट में से जो है, देखो यहाँ पे कहीं हार्ट, चलो ठीक है, तो ये हार्ट हो गया, हार्ट में से जो है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में से बॉडी का जो हार्ट है इसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन।
ध्यान रखो सिस्टमिक सर्कुलेशन में बॉडी का जब हम लोग पार्ट्स बोल रहे हैं तो इसमें जो है आपका लंग्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। चलो ये सब मैंने पहले समझा दिया, जिसको नहीं समझ में आया वो जाकर के पहले के वीडियो लेक्चर देखेगा, ये रिवीजन क्लास है, ओके। सो देखो ये जो डबल सर्कुलेशन है ये आपका जो है जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उन सभी में होता है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में बात करेंगे जैसे कि एम्फीबियंस हैं, तो इन सभी में क्या होता है कि इनमें जो है आपका कुछ अदर मैकेनिज्म होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपका अलग होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलो एक एक करके इन दोनों, एक्चुअली दोनों नहीं पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हम लोग मैमल्स के बारे में, ठीक है, एवीज यानी कि जो है बर्ड्स के बारे में, इसके अलावा रेप्टाइल्स के बारे में, फिर जो हम लोग एम्फीबियंस के बारे में, और इसके अलावा बात करेंगे तो हम लोग स्पीसीज यानी कि फिशेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये पांचों के बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके कैसा जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वार्म ब्लडेड का। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर जो है आपका इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और मैंने अभी बताया था कि जो एवीज होते हैं यानी कि जो आपके बर्ड्स होते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। चलो तो लोग, हाँ मैं यही बता रहा था कि हम जैसे एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एनिमल्स में क्या होता है कि चार चेम्बर पाया जाता है, ठीक है। चार चेम्बर जैसे कि मैमल्स हो गए, तो मैमल्स में क्या होता है चार चेम्बर पाया जाता है। इसमें जो है दो साइड होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। तो और ये जो है आपका ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकता है, ठीक है, क्योंकि इनमें जो है ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे एनिमल्स का। तो चूंकि देखो अगर बात करेंगे अगर हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का क्या होता है कि इनमें जो है आपका टेम्परेचर मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं होती है। अलग अलग जो मौसम होते हैं उनमें इनका जो टेम्परेचर होता है वो आपका अलग अलग होता है, तो इनमें कम मात्रा में आपका जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है, और यही वजह है कि इसमें जो आपका चार चेम्बर की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें जो है तीन ही चेम्बर पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे बात करेंगे अगर हम लोग लिजार्ड्स हो गए या फिर फ्रॉग्स हो गए जो कि एम्फीबियंस हैं या फिर रेप्टाइल्स हैं, तो इन दोनों में क्या होता है कि आपका जो है तीन ही चेम्बर होता है, दो ठो ऑरिकल और एक ठो जो आपका वेंटिकल होता है। यहाँ पर जो आपका ब्लड मिक्स हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है, और ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो बॉडी के अंदर में एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखते हैं फिशेज के अंदर। फिशेज में क्या होता है कि इसमें जो है दो ही चेम्बर पाया जाता है, एक तो आपका ऑरिकल और दूसरा जो है आपका वेंट्रिकल। तो इसमें जो है आपका ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है आपका मिक्स रहता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो आपका सिंगुलर सर्कुलेशन होता है, और वो सर्कुलेशन क्या है हार्ट से गिल तक, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हार्ट से जो है आपका निकल करके गिल्स तक पहुंचता है सर्कुलेशन के माध्यम से, यानी कि पंप होता है। और गिल्स से क्या होता है कि ब्लड में डायरेक्टली जो है आपका ऑक्सीजन जो पानी में से डिजोल्व रहता है वो पहुंचता है ब्लड में, और ब्लड से होते हुए बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। और फिर क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में से आता है हार्ट में, और फिर हार्ट में से पंप किया जाता है गिल्स में। तो यहाँ पर देख रहे हो कि सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप लोग को समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात करेंगे हार्ट बीट क्या होता है। तो हार्ट बीट क्या होता है, देखो हमारा हार्ट जब पंप करता है, यानी कि जो आपका ब्लड जो है वो पंप होता है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो है हार्ट का फंक्शनिंग है। तो उस दौरान क्या होता है कि हार्ट जो है आपका कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। तो यही जो आपका कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन है, दोनों मिलकर के आपका जो है अ, एक हार्ट बीट कहलाता है, या फिर जो है एक कार्डियक साइकिल कहलाता है। देखो ध्यान दो कि वेंट्रिकल जो है उनका कंट्रेक्शन कहलाता है सिस्टोल। तो यहाँ पर आप लोग को जो हार्ट लिखना जरूरी है, बहुत सारे लड़कों ने नहीं लिखा था तो आंसर वो गलत था, लेकिन मैंने हो सकता है कि साइन मारा होगा, क्योंकि ऑनलाइन चेक करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो खैर, और हार्ट का जो है रिलैक्सेशन कहलाता है डायस्टोल। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये एक आपका जो है हार्ट बीट के कंप्लीशन के लिए जो भी आपका जो है इवेंट्स होते हैं उनके सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग एक कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एक कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट आवर बॉडी थ्रू हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। आप लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखो। अब बताता हूँ मैं कि हार्ट बीट क्या होता है। तो हार्ट बीट का आप लोग को सबसे अच्छा डेफिनेशन हो जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ रिदमिक कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट that results in pumping of blood throughout our body is known as heart beat। तो आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हो हार्ट बीट को।
अब देखो ये हार्ट बीट जो है कितना होता है, तो हमारा जो हार्ट होता है वो यूजुअली 70 से 72 बार जो है 1 मिनट के अंदर में वो पंप करता है। बहुत सारे लोगों ने 60 से 80 लिखा था, गलत आंसर तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग सबसे अच्छा है कि 70 से 72 लिखो, ये ज्यादा करेक्ट आंसर है। लेकिन ये चेंज हो सकता है, मतलब ये वेरी कर सकता है एक्साइटमेंट के केस में। अगर बहुत ज्यादा आप लोग जो है डरे हुए हो, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा खुश हो, तो उस कंडीशन में ये आपका जो हार्ट बीट है वो ज्यादा तेजी से धड़कने लग सकता है। या फिर फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि तेजी से आप दौड़ रहे हो, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, काफी आपका एलिवेशन पे तुम आपका जो है चढ़ रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट बीट जो है आपका इसका नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं इसको सुनने के लिए एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप, जिसको कि हम लोग अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं आला। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। एक्चुअली अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका हार्ट है उसका एक्सपेंशन कहलाता है डायस्टोल, और उसका कंट्रेक्शन कहलाता है सिस्टोल। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। अब देखो, जब हमारे आर्ट सॉरी एट्रियम के अंदर में से ब्लड जो फ्लो करता है वेंट्रिकल्स में, तो ये आपका जो है एक साउंड क्रिएट होता है जो कि लो पिच वाला होता है, और लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन वाला होता है, तो वो है आपका लब। दूसरा बात की, जब वेंट्रिकल्स में से, दोनों ही वेंट्रिकल्स में से जो आपका ब्लड इंटर करता है वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, तो उस दौरान भी क्या होता है कि पल्मोनरी या फिर जो आपका आयोटिक जो वाल्व होते हैं, सेमिनुलर वाल्व, तो उसके बंद होने की वजह से एक दूसरा साउंड क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डब। तो ये हाई पिच का होता है और शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है। तो ये दो साउंड क्रिएट होता है आपका जो है जब हार्ट हमारा ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर रहा होता है तब। ठीक है, तो ये साउंड आप लोगों को ध्यान रखना है, लब एंड डब का। पहले आवाज आता है लब का, उसके बाद आता है डब का। ठीक है, चलो। और यही आवाज जो है ये डॉक्टर इस व्यक्ति के अंदर इस व्यक्ति के हार्ट का जो है आवाज सुन रहा है लब और डब का अपने स्टेथोस्कोप के जरिए, जो मैंने बताया कि 70 से 72 बार होता है। एक चीज और ध्यान रखो, पल्स क्या होता है। तो देखो, जब हमारा हार्ट, जैसे मान लो कि ये जो है मैं एक हार्ट बना दिया, जो रफ फिगर ऑफ हार्ट हो गया, तो ये हार्ट जब कंट्रिक्ट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो दो ठो ये आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरीज और आयोटा, तो इनके अंदर में जब ब्लड इंटर करता है तो ये काफी प्रेशर के साथ में इंटर करता है, और इसके जो वॉल है वो एक्चुअली क्या होते हैं कि ड्यू टू हायर प्रेशर एक्सपेंड होते हैं, और इनके एक्सपेंशन को ही हम लोग बोलते हैं पल्स। तो जितना बार हमारा हार्ट जो है पंप करेगा उतना बार हार्ट बीट होगा, और उतना ही बार पंप होगा, और उतना ही आपका जो है कार्डियक साइकिल काउंट होगा। तो कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पल्स रेट। तो ये तीनों ही रेट आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, ये होता है 70 से 72 बार 1 मिनट के अंदर में। ठीक है, और ये एक्साइटमेंट और फिजिकल एक्सरसाइज के केस में बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखो। अब देखो पल्स रेट, अगर आप लोग मतलब कि एक सेकंड रुक जाओ। देखो, अगर आप लोग चाहते हो हार्ट बीट को सुनना, तो आप लोग जो है किसी दूसरे के हार्ट पर जो है अपने कान को रख करके सुन सकते हो इजिली, या फिर जो है उसको महसूस कर सकते हो अपने चेस्ट के ऊपर में अपने हाथ को रख करके, अपने पाम को रख करके। दूसरा, अगर पल्स रेट आप लोग समझना चाहते हो या फिर उसको महसूस करना चाहते हो, तो अपने दोनों उंगलियों को, मतलब तर्जना हो और मिडिल हो, यानी कि इंडेक्स फिंगर या फिर मिडिल फिंगर को जो है आप लोग अपने कलाई पर रख करके, और जो है आर्टरीज के फैलाव को आप लोग महसूस कर सकते हो, या फिर गर्दन पर रख करके इसको फैलाव को जो है आप लोग महसूस कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखो जब हमारा ब्लड जो है वो इंटर करता है हमारी आर्टरीज में, तो